प्रिय भक्तजनों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुनाते हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने, उसमें जो त्रुटियां हो उसको बतावें और साथ ही राम कथा का श्रवण कर यश और पुण्य का भागी बने, साथ ही इहलोक और परलोक को संवारे। आज का जो प्रसंग है, भगवान श्री राम बाली को मारकर सुग्रीव को वहां का राजा बनाए और दोनों भाई, वर्षा का समय था, कुछ समय के लिए विश्राम करने चले गए। उसमें इन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। इस वर्षा ऋतु के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि वर्षा ऋतु में एक पत्नी के न रहने से मनुष्य को कितना दुख सहना पड़ता है। और बादल और वर्षा का वर्णन इन्होंने किया है। तो आइए कथा को सुनिए। घन घमंड नभ गरजत घोरा, अप्रियाहीन डर पत मन मोरा। अदामिनी दमक रहन घन माही, अखल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमर घुमर कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। अब बरसहि जलद भूमि नियराए, अजथा न बहि बुध विद्या पाए। अब बूंद अघात सहि गिरि कैसे, अखल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी अभरी चली तोराई, अजस थोरे हुधन खलई तराई। अभूमि परत भा ढावर पानी, अजनु जी बही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुराती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी जो है वो गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। असमिति समिति अजल भर ही तलावा,
अजीमी सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल अजल निधि महु जाई, अहो अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण अच्छे गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं, नदी का जल समुद्र में जाकर ऐसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल माने की आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। हरित भूमि तृण संकुला, समुझि पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड बादते, अगुप्त हो ही सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, इसे रास्ते नहीं समझ पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद ग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। अद्दा दूर धुनी अचहु दिशा सुहाई, अवेद परहि जनु बटु समुदायी, नभ पल्लव भय बिटप अनेका, असाधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पाठ पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्ष में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जबास पात बिनु भयऊ, अजस सुराज कल उद्यम गयऊ, अखोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, अकरई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राजा श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर करता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहम ही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, अनिशितम घन खद्योत विराजा, अजनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। अब महावृष्टि चली फूटी कियारी, अजिमी सुतंत्र भय बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, अजिमी बुधत जही मोह मद माना।
भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाक खगनाही, अक्कल ही पाई जिमि धर्म पराही। अवसर बरसई अत्रिन नहीं जामा, अजिमि हरिजन ही उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग का को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, अप्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाय। अजिमि कपूत के उपजे, कुल धर्म नसाय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, इससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निविरतमा, कबहु क प्रकट पतंग। अबिनशई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। अब वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखूं परम सुहाई। फूले कास शकल मही छाई, अजनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल शोषा, अजिमि लोभहि शोखई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, असंत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। अरस रस सुख सरित शर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। अजानि शरद ऋतु
खंजन आए, अपाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। अपंकन रेणु सोह असि धरणी, अनिति निपुण निरपक जसी करणी। अजल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमी धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल अशोह आकाशा, हरि जन परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाओ भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर सीता जी नगर नृप, तापस बनी भिखारी। अजिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। असुखी मीन आजे नीरय गाधा, अजिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी है। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। अगुंजत मधुकर मुखर अनुपा, असुंदर खगर बनाना रूपा। चक्रवाक अमन दुख निशिपेखी, अजिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकबे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट को होता है। अच्छा तक रटत तृषा अति ओही, अजिमि सुखल है न शंकर द्रोही। शरदा तपनिशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमि पात कटरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झिकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय
चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, अचित बहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिमत्रासा, अजिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जारे के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदा गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। अब वर्षा गत निर्मल ऋतु आई, अशुद्धि तात सीता कह पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो, अकाल जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। अकरत कतहु रहु जो जीवती होई, अतात जतन करयानउ सोई। असुग्रीवयु सुधि मोरी बिसारी, अपावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। अजहि सायक मारा मैं बाली, अत्यहि सरहत मूढ़ कह काली। अजा सुकृपा छूट ही मद मोहा, अता कहू उमा कि सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारो। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, अजिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोधित जाना, तब धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणासीब। भय दिखाई ले आबहूं, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया
कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं की, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। राम काज सुग्रीव बिसारा, जय सिया राम जय जय हनुमान। निकट जाई चरणनि सिरुनावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। चारिहु विधि तेहि कही समुझावा, जय सिया राम जय जय हनुमान। असुनि सुग्रीव परम भय माना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अभिषय मोर हरि लिन्हु ज्ञाना, जय सिया राम जय जय हनुमान। अब मारुत सुत दूत समूहा, जय सिया राम जय जय हनुमान। अपठ बहु जहत बानर जूहा, जय सिया राम जय जय हनुमान। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीतियां कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत भय माना और कहा कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां बानरों की युद्ध रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो। अकहु पाख अमहुआ वन जोई, अमोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, जय सिया राम जय जय हनुमान। सब करि कर करिशन मान बहुता, जय सिया राम जय जय हनुमान। और कहला दो कि एक पखवाड़े में माने 15 दिन में जो न आएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके अभय अरु प्रीति नीति देखराई, अचले सकल चरणनि सिरनाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, अक्रोध देखी जाता कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आ गए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊ पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब, आयऊ बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। तो बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 दीन दयाल बिरद संभारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी
यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।